तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के एनोमलीज यानी कि इनके लिमिटेशंस को दूर कर सकती है। तो हमने पढ़ा था कि जो मेंडलीव के जो एक्सेप्शन बोल रहे या लिमिटेशन या एनोमलीज कहें, ठीक है, तो वो हमने पढ़े थे टोटल 3। पहला हमने पढ़ा था कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। दूसरा हमने पढ़ा था कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, और इसमें हमने कौन सा पढ़ा था, कोबाल्ट और निकिल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तीसरा था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये 3 एनोमलीज हमने पढ़ी थी इसकी, और इन तीनों को किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दूर कर सकती है उसको हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो पहले हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स की। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं भाई, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक वेट उनका यानी एटॉमिक मास उनका क्या रहता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया था क्लोरीन का, तो क्लोरीन हमने लिया था देखो 35 और एक लिया था जैसे 37। भाई एटॉमिक जो मास है वो अलग अलग है आइसोटॉप्स में। जैसे क्लोरीन का एक 35 है और एक 37 है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 ही होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन का लिया था कि हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आप देख रहे होंगे कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। तो मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल था वो थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर रखते हैं तो उनको देखो, क्लोरीन को क्या चाहिएगा, यहाँ पर अगर 2 लिखे हैं तो उनको 2 अलग अलग प्लेस चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, ठीक है। इनको उसके उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था मेंडलीव ने। इनको अगर देखते हैं तो यहाँ पे इनको 3 पोजीशन चाहिए, 3 प्लेस चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन क्या है, एलिमेंट जब एक है तो एक ही जगह मिलनी चाहिए। तो अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके अकॉर्डिंग है, वो है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बस एक ही जगह पे, एक ही बॉक्स या एक ही प्लेस पर वही फिक्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 17 है तो क्लोरीन क्या होगा, सिर्फ एक ही जगह पे तो एक ही बॉक्स में फिट हो जाएगी आराम से। तो और यहाँ से हाइड्रोजन को देखें तो ये देखो यहाँ पर इसके आइसोटॉप्स, तो इसके भी क्या है, एक ही एटॉमिक नंबर है, तो सब एक ही जगह पे सभी आइसोटॉप एक ही बॉक्स में फिट हो जाएंगे, ठीक है, एक ही जगह फिट हो जाएंगे। तो पहला जो था पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, इस तरीके से मेंडलीव का जो ये एक्सेप्शन था, जो एनोमलीज थी, तो वो दूर होती है पहले वाली, ठीक है, आइसोटॉप्स की। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो कोबाल्ट और निकिल के बारे में पढ़ा था हमने। भाई कोबाल्ट, जैसे मेंडलीव ने क्या किया था, जो आयरन था, आयरन के बाद में आप देखते हैं तो क्या, कोबाल्ट और फिर आता है निकिल। तो इसमें आपने देखा कि कोबाल्ट का 58.9 एटॉमिक मास और इसका 58.7 एटॉमिक मास। तो उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग निकिल पहले आना चाहिए और कोबाल्ट आना चाहिए बाद में, क्योंकि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा है तो इसको बाद में आना चाहिए। लेकिन भाई इसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट की फेरस आयरन के साथ में ज़्यादा है तो इसके इन्होंने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहले रख दिया था, लेकिन इनका रीज़न नहीं बता पाए थे। लेकिन अगर इसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। तो एटॉमिक नंबर किसका, जो कोबाल्ट है इसका कितना होता है, 27 होता है और इसका 28 होता है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो ये दिक्कत भी खत्म हो जाती है, क्योंकि देखिए 27 पहले आएगा, 28 बाद में आएगा। तो ये वाली प्रॉब्लम भी, भले ही इनके अभी भी इनके एटॉमिक जो वेट है, मास है, वो भले ही अभी भी रॉन्ग ऑर्डर में हो, लेकिन पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर के, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये वाली जो लिमिटेशन है, एनोमली है, ये भी खत्म हो जाती है अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हैं। तो कोबाल्ट और निकिल के जो ये लिमिटेशन थी ये भी दूर हो जाती है। लास्ट की बात करते हैं। लास्ट जो है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो फिक्स नहीं है, ये हमें पता है अभी, ठीक है। तो मेंडलीव इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और उन्होंने फर्स्ट ग्रुप के साथ में रख दिया था हाइड्रोजन को,
ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हाइड्रोजन की पोजीशन को बताया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो हाइड्रोजन की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है उसको देखते हैं अभी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन को इस तरीके से आप देखते हैं कि एक अलग, ये देखो सारे तो बॉक्स जो है एक तरह से कॉमन है, लेकिन आप जो एनसीईआरटी में आप देखते हैं या और कहीं भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो हाइड्रोजन को अलग तरीके से रखा गया है। इसकी जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की वो फर्स्ट ग्रुप और जो 17th ग्रुप है जिनको हैलोजन भी कहते हैं, 17th ग्रुप को क्या बोलते हैं, हैलोजन्स बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ग्रुप को क्या कहा जाता है, फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स कहा जाता है, ठीक है, एल्कली मेटल्स कहा जाता है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं। तो जो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट ग्रुप के साथ भी मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर देखें तो इनकी एटॉमिक, जैसे Li का कितना है 3, तो 2 1, इसका कितना है 2 8 1 और इसका 2 8 8 1, यानी कि ऐसे करते करते आउटर मोस्ट में कितना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है। ऐसे ही हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके भी एक ही आता है, यानी कि इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच करती है और आगे पढ़ेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी इसकी 17th ग्रुप के साथ मैच करेंगी। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि जो लिथियम है तो लिथियम क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, जैसे Li2O। सोडियम क्या करता है, Na2O बनाता है। ऐसे ही पोटेशियम K2O बनाता है, यानी कि क्या करते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन भी क्या करता है, सेम हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी इसके जैसे दिखाई इन्होंने। प्लस साथ में जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है जैसे Li Na K, ये क्या करते हैं, 17th ग्रुप के एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करते हैं। जैसे सबसे कॉमन आपने देखा होगा NaCl, तो सोडियम क्लोरीन के साथ में करता है, पोटेशियम KCl आपने सुना होगा। तो यानी कि फर्स्ट ग्रुप के 17th ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन भी कर सकता है, हाइड्रोजन HF बना सकता है, हाइड्रोजन HCl बना सकता है, आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन HBr बना सकता है, इस तरीके से। तो जैसे ये रिएक्ट करते हैं इसके साथ में, ऐसे हाइड्रोजन भी कर सकता है। तो सेम प्रॉपर्टी इनके जैसी रख रहा है। लेकिन ये सभी के सभी ये मेटल हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, यानी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी तो यहाँ से मैच की, लेकिन जो मेन चीज़ है यानी कि ये हाईली मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, वो एक नॉन मेटल है। तो इसके कैरेक्टर कुछ मिलते हैं 17th ग्रुप से। अब 17th ग्रुप से कौन से कैरेक्टर मिलते हैं वो देख लीजिए। तो जैसे ये F है, तो F जो है ये क्या करते हैं, कोवैलेंट बना के बॉन्ड जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और क्या करते हैं, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, ऐसे F2। ऐसे ही Cl क्या करता है, ये भी क्या करेगा, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बना के क्या करता है, Cl2। Br किस में मिलता है, Br2I2। इस तरीके से क्या करते हैं, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में मिल सकते हैं, यानी कि डाई एटॉमिक फॉर्म, दो एटम की फॉर्म में मिलते हैं। सेम हाइड्रोजन भी क्या करता है, हाइड्रोजन भी कोवैलेंट बॉन्ड बना के क्या करता है, ये भी H2 डाई एटॉमिक फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। और जैसे ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है। अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ये फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है, ये सोडियम से रिएक्ट कर सकता है, वैसे अगर हाइड्रोजन को यहाँ करें तो हाइड्रोजन भी इनसे रिएक्ट कर सकता है। तो हाइड्रोजन इनसे भी और इनसे भी दोनों से रिएक्ट कर सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप के साथ और कुछ प्रॉपर्टी 17th ग्रुप के साथ मैच करती है। इसलिए जो हाइड्रोजन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अलग से एक प्लेस दिया गया है। आप अपनी बुक में देखते हो तो आपको फर्स्ट ग्रुप के ऊपर अलग से बीच में गैप दिखाई देगा, तो उससे अलग रखा गया है, किसी भी ग्रुप के साथ में उसको नहीं रखा गया है। इस तरीके से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसने जो है मेंडलीव की सभी जो एनोमलीज हैं उनको दूर की जा सकती है। यहाँ से क्वेश्चन 3 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है और मोस्टली बार देखा गया है, कई बार आया भी है एग्जाम में। तो इस चैप्टर में यहाँ तक ये चैप्टर खत्म होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।